नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर असल में बात मैं करने जा रहा हूँ, इस विषय के ऊपर जो है आप में से एक जन ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है एक सवाल पूछा है कि दादा जो सौभाग्य सूत्र होता है और जो स्वर्ण वलय होता है वो कई जगह पर जो है विशेष रूप से देने के लिए कहा गया है कुछ पद्धति आदि में जो है। और उन्होंने मुझे कुछ जो है हिंदी में प्रकाशित हिंदी संस्कृत में प्रकाशित कुछ ग्रंथों की जो है पुराने ग्रंथ है, बहुत से उसमें से शायद पब्लिश भी नहीं होते हैं अभी जो है। तो वैसे कुछ ग्रंथों को दिखाकर जो है वहाँ पर उपचार विधि में ऐसे माँ को जो है सिंदूर उसके साथ जो है कंगन स्वर्ण वलय कंगन सौभाग्य सूत्र सिंदूर और सौभाग्य सूत्र को जो है सौभाग्य द्रव्य रूप में भी दिया गया है। कई कई जगह पर इसका उल्लेख है सौभाग्य सूत्र और सिंदूर के अर्थात सौभाग्य सूत्र और स्वर्ण वलय यानी कि सोने के कंगन आदि जो है देने का चलन, ये विषय लेकर जो है उन्होंने मुझे सवाल किया है कि जैसे कि अभी सुहाग के चूड़ी आदि ये सब कुछ दिए जाते हैं, तो क्या दादा ये सौभाग्य सूत्र और सोने का ही कुछ निवेदन करना चाहिए उपचार में, या फिर जो है जैसे कि बंगाल की तरफ शाखा पौला आदि दिए जाते हैं और दूसरे दूसरे जगह पर दूसरे दूसरे तरह के सुहाग आदि के चूड़ी आदि मिलते हैं, वो भी देना चाहिए। तो पहली बात जो है यहाँ पर एक चीज़ जो है सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि ये जो कंगन और सौभाग्य सूत्र है, अगर आप हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखेंगे, हमारे कई जो है जैसे रामायण महाभारत आदि में आपको दिखेगा, साथ में संस्कृत के जो पुराने जो रचना है जैसे रघुवंशम है, मेघदूत है, इन सारे में अगर आप देखेंगे संस्कृत के कवि जो है कालिदास जी के रचना में अगर आप देखेंगे रघुवंशम आदि में जो है, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक चीज़, वो ये है कि हर नारी के जब नारियों के श्रृंगार आदि के विषय में कहा जा रहा है, विवाहित नारी के जो है, तो उनके बाएं हाथ में सौभाग्य सूत्र और दाहिने हाथ में जो है कंगन का उल्लेख मिलता है। कंगन किंकिनी इस प्रकार का कुछ है। कंगन यानी कि सोने के बने हुए जो है चूड़ी आदि। चूड़ी तो असल में उस समय इस प्रकार का नहीं हुआ करता था, कंगन बाजू आदि ही हुआ करता था। तो बाहिने हाथ में सौभाग्य सूत्र, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सौभाग्य सूत्र जैसे कि अभी मंगलसूत्र पहनते गले में, तो सौभाग्य सूत्र असल में जो है गले का विषय है। तो गले का विषय जैसे दक्षिण भारत में भी अभी जो है जो मंगलसूत्र होता है वो सूत्र में ही बांधा जाता है, पर दक्षिण भारत में उसके साथ हाथ में भी एक बांधते हैं, हाथ में भी एक बांधा जाता है। पहले हाथ में बांधा जाता है, उसके बाद जो है गले में बांधा जाता है। गले का ये जो सूत्र मंगल सूत्र, ये एक्चुअली सौभाग्य सूत्र या मंगल सूत्र अभी जिसे कहते हैं, ये बहुत बाद में आया है। ये रिचुअल्स जो है ये बहुत पुराना नहीं है। गले में मंगल सूत्र या फिर जो है सूत्र बंधन का नियम जो है ये बहुत पुराना नहीं बोल सकते, पर हाथ में जो है, क्योंकि हमारे संस्कृत साहित्य आदि और हमारे जैसे महाभारत आदि में भी आपको मिलेगा कि सुहागनों के लिए जो है बाहिने हाथ में सौभाग्य सूत्र, और जो पुरुष होते हैं पुरुष के लिए भी दाहिने हाथ में सौभाग्य सूत्र का उल्लेख मिलता है। और पुरुष के हाथ में जो सूत्र होंगे, मैं दक्षिण भारत में रहते हुए थोड़ा बहुत जो मैंने देखा था कि पुरुष जो है अपने हाथ में पीले रंग के सूत्र बांधते हैं, और जो महिलाएं होते हैं वो अपने हाथ में हल्दी और कुमकुम से, लाल रंग के विशेषकर उसमें हल्दी चर्चित या फिर हल्दी के छोटे से गांठ जो है वो बांध कर जो है वो अपने हाथ में वो सौभाग्य सूत्र जो है वो बांधते हैं। आप अगर दुर्गा पूजा की विधि आदि देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि माँ के हाथ में जो है, माँ के बाहिने हाथ में जो है लाल रंग के एक सूत्र जो है दुर्बा और
दुर्वा हल्दी के साथ जो है बांधा जाता है। इसे सौभाग्य सूत्र कहा जाता है, मांगल्य सूत्र भी कहा जाता है, मांगल्य सूत्र भी कहा जाता है। और जो देव होते हैं जैसे कार्तिक, गणेश, उनके दाहिने हाथ में जो है हल्दी का एक सूत्र बांधा जाता है। जो नारी देवता यानी कि लक्ष्मी, सरस्वती और माँ के बाहिने हाथ में जो है ये मांगल्य सूत्र बांधा जाता है। और देव जो होते हैं उनके दाहिने हाथ में हल्दी से रंगा हुआ सूत्र में जो है मांगल्य सूत्र जो है वो बांधा जाता है। दोस्तों ये देखिएगा आप, मांगल्य सूत्र बांधते ही है दुर्गा पूजा में, और हाथ में बांधते हैं, क्योंकि हाथ में ये जो मांगल्य सूत्र यानी कि सौभाग्य सूत्र कहा जाता है, इसे पूरब की तरफ जो है इसे मांगल्य सूत्र ही कहा जाता है, दक्षिण की तरफ से सौभाग्य सूत्र कहते हैं। ये सौभाग्य सूत्र या मांगल्य सूत्र जो है ये हाथ में बांधने का ही चलन है, हाथ में बांधने का ही चलन है। असल में जो है एक जन ने मुझसे बहुत अच्छे, मतलब एक विशेषज्ञ, वो प्रोफेसर भी है, तो उनके साथ मैं एक बार इस विषय को लेकर बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाथ में घड़ी पहनने का चलन जब से आ गया तब सूत्र जो है वो गले में ज़्यादा बांधने लगे। ये इसके विषय में वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर उन्होंने कहा था, शायद थोड़ा सा मजाक में ही कहा था, पर ये विषय है कि मूलतः जो है जो मांगल्य सूत्र या सौभाग्य सूत्र है वो हाथ में ही बांधा जाता था, महिलाओं के बाहिने हाथ में और पुरुष के जो है दाहिने हाथ में। इसलिए जब भी पूजा होती है तो मांगल्य सूत्र आज भी जिन पूजाओं में बांधे जाते हैं, आप देखिएगा वहाँ पर यही नियम है। तो मांगल्य सूत्र और ये जो हमारे सोने के कंगन है यानी कि सोने के कोई स्वर्ण वलय जो है, ये सबसे प्राचीन विधि है निवेदन की। अगर हम आभूषण आदि में बात करें तो सुहाग के तौर पर जो है देवी को जो दिया जाता है उसमें जो है ये सबसे पुरानी विधि है। ये हमारे स्वर्ण वलय यानी कि स्वर्ण वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो ये होता है स्वर्ण वाला। ये मेरे पास चूड़ी है, मैं यही आपको दिखा रहा हूँ। चूड़ी वलय यानी कि गोल, कोई भी जो है गोल प्रकार के, ये जो वृत्ताकार होते हैं ना, गोल प्रकार के कोई भी जो है स्वर्ण से बना हुआ आभूषण, उसे स्वर्ण वलय कहा जाता है, जिसे हम कंगन आदि कहते हैं। और सूत्र जैसे कि ये सूत्र, ये होता है मांगल्य सूत्र। ये देखिए, ये जो है मांगल्य सूत्र, ये मांगल्य सूत्र, ये होता है मांगल्य सूत्र। ये मैं काशी से लेकर आया था, ये मांगल्य सूत्र है। तो ये होता है दोस्तों मांगल्य सूत्र और स्वर्ण वलय यानी कि मांगल्य सूत्र या सौभाग्य सूत्र जो है। इसमें मांगल्य सूत्र और सौभाग्य सूत्र में कई लोग हल्दी का लेप भी लगाते हैं, मतलब हल्दी की टीका करते हैं, और कई लोग सूखे हुए हल्दी के एक छोटा सा गांठ भी जो है वो बांधते हैं। तो ये मांगल्य सूत्र जो है, खासकर महिलाएं जो है, ये मांगल्य सूत्र या सौभाग्य सूत्र और कंगन जो है, यही जो है उपचार विधि में प्राचीन अगर देखें, हम विधि देखें तो उसमें निवेदन किए जाते थे आभूषण के तौर पर। आभूषण के तौर पर जो है यही निवेदन किए जाते, ये स्वर्ण वलय और मांगल्य या सौभाग्य सूत्र जो है यही निवेदन किए जाते थे। अगर हम उपचार के देखें यानी कि जो वस्त्र, उसके बाद आभूषण आदि के उपचार होते हैं, उसमें यही दिए जाते हैं। तो ये जो है ये हमारी प्राचीन उपचार, मतलब प्राचीन निवेदन के विषय आप बोल सकते हैं, प्राचीन सौभाग्य गहने बोल सकते हैं आप इसे, जो है ये स्वर्ण वलय और जो है ये मांगल्य सूत्र को आभूषण ये जो है। पर उसके बाद जब प्रादेशिक रूप से कई सारी चीज़ों का चलन हुआ, प्रादेशिक रूप से, जैसे कि पूर्वी भारत में आप देखेंगे, बंगाल में, बिहार आदि में भी इसका प्रचलन है, शाखा पौला आदि पहनने का चलन जो है ये। और उत्तर में जैसे चूड़ियाँ आदि पहनने का चलन, राजस्थान आदि के वहाँ पर हाथी दांत के जो है चूड़ियाँ आदि, लाख के चूड़ियाँ आदि सुहाग के तौर पर पहनना, ये जो है ये एक चलन बना। जब प्रादेशिक तौर पर जो है सुहाग की चूड़ी पहनने का चलन बना, तब जो है सौभाग्य सूत्र का उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहा।
शादी ब्याह में बस उतना ही। पर हर समय मतलब अपने सुहागन जीवन में हर समय पहने रहने का विषय जो है वो नहीं रहा। अब तो वो जैसे मंगलसूत्र आदि गहने उस प्रकार का बन गया है, मतलब मंगलसूत्र आदि उस प्रकार का, और वो भी गले में ही धारण मतलब गले में पहनाने का चलन जो है ये सब कुछ बना है। और फिल्म देखने के बाद तो ये सब कुछ का और भी ज़्यादा चलन बना है। असल में मंगलसूत्र का ये जो चलन है ये असल में महाराष्ट्रीयन चलन है। मंगलसूत्र जो है काले मोती के धागे के साथ ये जो बांधे जाते थे, इसका मूलतः जो है चलन जो है ये महाराष्ट्रीयन है, जहाँ तक मुझे पता है। मुझे इसके बारे में पूरा नहीं पता। तो ये हमारे प्राचीन अगर हम देखें तो ये सौभाग्य सूत्र और स्वर्ण वलय जो है यही जो है हमारे प्राचीन सुहाग के मूल विषय थे, मतलब मूल निवेदन के बोल सकते हैं आप, सुहाग के चिन्ह के मूल विषय थे। तो इसीलिए प्राचीन पुस्तक आदि में इसका ही वर्णन मिलेगा, वहाँ पर शाखा पौला आदि का वर्णन ये सब कुछ नहीं मिलेगा। अब हर प्रदेश में जैसे शाखा पौला चूड़ी आदि ये एक जो है हर जगह पर इसका भी एक डेवलप हुआ। जैसे कांच की चूड़ियों का चलन जो है वो मुगल काल के बाद, मुगल काल से पहले भी इसका चलन था, पर उस समय जो है इसका बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा चलन बन गया कांच की चूड़ी आदि का। अगर आप इतिहास में देखते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा चलन बन गया। जो मीना बाज़ार आदि का उल्लेख है, उस समय कांच की चूड़ी आदि वहाँ पर विशेष मिलता था। और राजपूत जो महिलाएं होते थे वो भी इसे इस्तेमाल करना शुरू किए, और उससे ही जो है बहुत ज़्यादा जो है हिंदू परिवारों में इसका बहुत ज़्यादा चलन बढ़ा। तो ये जो कांच की चूड़ियाँ हैं ये बहुत पुराने नहीं हैं। जो शाखा पौला भी इस तरह पहने जाते हैं ये भी जो है बहुत पुराने, मैं तो मतलब शाखा पौला एक श्रेणी के लोग पहनते थे, सभी लोग ये नहीं पहनते थे, पर एक समय में इसका पूरा का पूरा चलन हो गया। ये प्रादेशिक सुहाग के चूड़ी के रूप में विख्यात हो गया। तो ये सारे जो है ये प्रादेशिक सुहाग के चिन्ह के तौर पर जो है, और आज क्योंकि यही सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, लोग इसे ही कॉमन रूप में देखते हैं। लोग जैसे मेहंदी लगाते हैं, जहाँ पर वो भगवान को मेहंदी, माँ को मेहंदी देते, जहाँ पर आलता का चलन है वो आलता देते हैं, जहाँ पर जो है आप देखिएगा किसी ऐसे सुहाग के जैसे मंगलसूत्र जहाँ पर चलन है वहाँ पर महाराष्ट्र आदि में वही देते हैं। कई जगह पर जैसे फूल लगाए जाते हैं माथे पर, वो सुहाग का होता है तो वहाँ पर वो दिए जाते हैं। मतलब आप अब जो है वो एक प्रादेशिक विषय के तौर पर ये सारी चीज़ें भी निवेदन किए जाते हैं। तो उपचार विधि आदि में जैसे कि जिन्होंने मुझे ये सवाल किया है कि दादा ऐसे चीज़ों का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि प्रादेशिक ये जो चूड़ी आदि है इसका सुहाग के जो मतलब जैसे जो है सौभाग्य द्रव्यम या फिर जो है सुहाग के द्रव्य के रूप में, सुहाग के ये जो चूड़ी आदि के रूप में जो है इसका वर्णन नहीं मिलता है, जबकि स्वर्ण वलय और जो है सौभाग्य सूत्र का जो है वर्णन मिलता है। तो बिल्कुल सही, पुराने समय में जो है मतलब प्राचीनता की अगर हम बात करें तो उस समय ये सौभाग्य सूत्र और स्वर्ण वलय ही जो है सुहाग की चूड़ी हुआ करते थे। तो इसीलिए जो है उसका ही वर्णन उसमें मिलेगा। और प्राचीन उपचार विधि में जो है अगर निवेदन के विषय की बात करें सुहाग के तो उसमें यही आएगा। तो आप अगर ये करना चाहते तो ये भी ठीक है, मतलब आप जो है इसमें मंत्र में भी कहा गया है। देखिए मैं मंत्र आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें जो है कहा गया है सौभाग्य सूत्रं वरदे सुवर्णमणि संयुक्ते, सुवर्णमणि संयुक्ते। कई लोग जो है उसमें हल्दी का गांठ तो लगाते हैं, और जिनके पास थोड़े पैसे आदि होते हैं वो सुवर्ण आदि मणि आदि मतलब सुवर्ण खचित मणि जैसे अंगूठी करते हैं ना, उसी प्रकार का वो सूत्र को देकर भी जो है उसी प्रकार का मतलब सूत्र दो तरफ से देकर एक उस प्रकार का वो कर लेते हैं। सौभाग्य सूत्र वरदे सुवर्णमणि संयुक्ते हस्ते बंधामि देवेशी सौभाग्यम देहि में सदा। हस्ते बंध्यामि देवेशी सौभाग्य देहि में सदा। तो ये जो होता है कई जगह पर कंठ में भी कहा जाता है, जहाँ पर कंठ में देने का वो जो मंगलसूत्र आदि दिए जाते हैं वहाँ पर इस प्रकार कंठ में भी कहे जाते हैं।
पर हाथ में ही जो है ये सबसे प्राचीन विधि है दोस्तों। तो आप अगर नवरात्रि के समय माँ को जो है अगर आप प्रादेशिक सुहाग के ये चूड़ी आदि शाखापौला आदि ना देकर जो है अगर आप जो है ये सौभाग्य की जो मतलब सौभाग्य सूत्र और जो है सोने के कंगन आदि या फिर जो है आजकल सिटी गोल्ड आदि का जो भी नया कंगन आदि आप देना चाहते हैं तो वो अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मतलब उपचार विधि में आप उसका भी आप जो है बिल्कुल इसी मंत्र के साथ कि सौभाग्य सूत्रं वरदे सुवर्णमणि संयुक्ते हस्ते बंध्यामि देवेशी सौभाग्य देहि में सदा। मैं ये जो है दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इस मंत्र के साथ जो है एतश्वैबं सौभाग्य सूत्राय नमः, एतश्वैबं सौभाग्य सूत्राय नमः, एतश्वैबं सौभाग्य सूत्राय नमः, एतगंधपुष्पे सौभाग्य सूत्राय नमः, एतगंधपुष्पे तदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे तत्संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः। सौभाग्य सूत्रं वरदे सुवर्ण मणि संयुक्ते हस्ते बंध्यामि देवेशी सौभाग्यम देहि में सदा। इदम सौभाग्य सूत्रम से श्री भगवती दुर्गायै नमः। इस प्रकार से कहते हुए जो है आप सौभाग्य सूत्र और जो भी आवरण यानी स्वर्णाभरण है वो जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं माँ को। और अगर आप जो है प्रादेशिक तौर पर सुहाग की चूड़ी आदि शाखापौला आदि देना चाहते हैं तो वो भी सही है, वो भी सही है दोस्तों। पर प्राचीन जो भी सारे विषय की उल्लेख करके जिन्होंने ये सवाल किया है वहाँ पर तो ये सारे विषय नहीं मिलेंगे क्योंकि ये प्रादेशिक तौर पर आ रहा है। ये कांच की चूड़ियाँ बोल लीजिए आप जो है ये शाखापौला आदि ये सब कुछ प्रादेशिक तौर पर आ रहा है। जो चीज़ जो है ना जब प्रचलित हो जाता है उसका तब वही प्रचलन बढ़ जाता है। अभी जो है लोग साधारण तौर पे यही इस्तेमाल करते हैं, यही देते हैं। लोग आजकल तो नेल पॉलिश आदि भी भगवान को निवेदन करते क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं तो इसीलिए देते, पाउडर आदि दे देते हैं क्योंकि वो इस्तेमाल करते इसीलिए उनका भाव वही रहता है। पर अगर हाँ प्राचीन अगर हम जो है विधि के हम देखें, प्राचीन अगर जो है हम द्रव्यों की देखें सौभाग्य या आभूषण द्रव्य तो उसमें जो है सुहाग के एक चूड़ी या फिर सुहाग के आभूषण के तौर पर जो है सिंदूराभूषण दिया जाता था, सिंदूराभरण दिया जाता था और उसके साथ साथ जो है ये सोने के कंगन और सौभाग्य सूत्र जो है ये दिया जाता था। ये प्राचीन है, ये जो है ये प्राचीन विधि है दोस्तों। और जो कोई आज के नियम के अनुसार अगर कोई देना चाहे तो वो ये शाखापौला आदि सुहाग की कांच की चूड़ी आदि जो कुछ भी चाहे वो दे सकते हैं। पर प्राचीन नियम का अगर पालन करके कोई देना चाहते हैं माँ को जो है सुहाग के ऐसे चूड़ी आदि सूत्र देना चाहते तो हाँ उन्हें जो है ये सौभाग्य सूत्र और सोने के कंगन आदि ही जो है वो देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। ये विषय जो है ना बोलने के लिए थोड़ा इन सारे विषयों में थोड़ा संक्षिप्त में वीडियो नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। बहुत सारे लोग आप लोग मुझे कहते हैं इन सारे विषयों को लेकर संक्षिप्त में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है तो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।